नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और हमारे साथ हैं आज बीजेपी के सीनियर लीडर और धनबाद से लोकसभा के मेंबर पशुपतिनाथ सिंह, जिन्हें लोग पीएन सिंह के नाम से जानते हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे आज। सवाल राजनीतिक कम होंगे और निजी ज्यादा। अब इतने समय से राजनीति में है, 50-60 साल से, लेकिन आपका कोई शत्रु नहीं है, क्या करते हैं आप? देखिए, राजनीति की बात है तो क्या है कि जस्ट कॉलेज से निकले या कॉलेज में ही थे, उसी समय से झरिया RSP कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। फिर 3 बार यहाँ पर नगर पालिका था, वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़े, उसमें निर्वाचित हुए। झारखंड का सबसे बड़ा बैंक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके भी डायरेक्टर निर्वाचित हुए और 95 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। फिर 2000 के बिहार विधानसभा के लिए चुनाव हुआ, उसमें चुने गए। 2005 में झारखंड विधानसभा के लिए और 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े, उसमें निर्वाचित हुए। 2014 और 19 इस तरह से कब से गिनूं ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन इतनी बात जरूर है, MLA MP के तौर पर 3 बार MLA का चुनाव लगातार जीता और 3 बार MP का चुनाव लगातार जीता। नहीं, मेरा सवाल था कि आपका कोई शत्रु नहीं है, तो ऐसा क्या है आप में जो शत्रु नहीं बनता आपका कोई? यार देखिए, शत्रु नहीं है, हमारी पार्टी का भी सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। तो कोशिश करता हूं कि सबका विश्वास प्राप्त करूं। राजनीति के वजह से कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोधी नहीं। वह है राजनीतिक पार्टी दूसरे पार्टी में है, उनकी जिम्मेवारी है कि हमारे खिलाफ बोलें, लेकिन उनसे भी व्यक्तिगत मित्रता है और सब लोगों से कोशिश करता हूं कि समान रूप से व्यवहार करूं। राजनीति में जो लोग होते हैं वे विवाद से नहीं बच पाते। आप में ऐसा क्या है कि आप हमेशा निर्विवाद रहते हैं? पार्टी में भी कोई विवाद नहीं, बाहर भी कोई विवाद नहीं, क्या गुण क्या है आप में खास? एक तो धनबाद की राजनीति की बात करूंगा। धनबाद की राजनीति अधिकांशतः या तो रंगदारी के लिए है, ठेकेदारी के लिए है, तो मैं उससे दूर रहता हूं। यह है, पैसे की ताकत मैंने नहीं बनाया। मैं कहता रहता हूं कि मेरी ताकत कोई लाठी बंदूक बम की नहीं है, मेरी ताकत कोई पैसे की नहीं है। मेरी ताकत एक ही है कि जनता के काम को कर कर और जनता के दिल को जीतता हूं और जनता के दिल से वोट को लेता हूं और उसी रास्ते पर चल दिया। यहाँ पर जितने भी यही नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो स्वाभाविक है कि हम किसी अमुक पार्टी के हैं, अमुक पार्टी के चुनाव में खड़े होंगे, लेकिन यहाँ जो राजनीति है, विवाद खड़ा होता है, वह कहीं ना कहीं रंगदारी पर। अभी कोयला चोरी का दिख रहा है अब धनबाद जिला में, या धनबाद जिला, ऐसे तो पूरे राज्य की कहानी एक ही है, लेकिन धनबाद जिला में विशेष रूप से आपको तो जो संलग्न है उनका आमदनी में बाधक हम भी उसमें कमाने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए निर्विवाद रहते हैं। इसी से जुड़ा प्रश्न है,
लोग कहते हैं कि राजनीति काजल की कोठरी है और उसमें गया व्यक्ति सफेद कपड़े के साथ रहे, बना रहे वहां या बाहर आ जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन आप में, आपा के ऊपर आज तक कोई कालिक नहीं लगा बेईमानी का, कम से कम। देखिए, मेरे मन में भावना है शुरू से, आज से नहीं, स्टूडेंट लाइफ में अच्छे स्टूडेंट लीडर, अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ। उस जमाना में चाकू लेकर, बेल्ट लेकर, छुरा या क्या एक हाथ में लगाने वाला, वह सब लेकर एक जमात था। उसके विरोध में अच्छे लोगों को, अच्छे छात्रों को मैंने एकत्रित किया और उसके बल पर छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसी तरह से जब यह नगर पालिका का वार्ड कमिश्नर का चुनाव हुआ, उस समय दबंग लोग एक साथ थे और अच्छे लोगों का समर्थन हमें मिला। एमएलए में भी जान रहे हैं कि प्रचंड गर्मी थी 1995, लालू जी का प्रचंड गर्मी था, सब जगह उनके कार्यकर्ताओं का आतंक था, पुलिस प्रशासन, और यहाँ भी धनबाद में कई हत्याएं, कई लोगों के मारपीट। अब हमने कोशिश किया कि अच्छे लोग, और आज तक इस सिद्धांत पर चलता हूं कि जो क्रिमिनल हैं उनका समर्थन नहीं प्राप्त करो, क्योंकि जो क्रिमिनल हैं वह समर्थन तो जरूर देंगे चुनाव में, लेकिन 5 बरस वह कीमत वसूलेंगे, तो उससे दूर रहता हूं। इसलिए कोई कालिक नहीं है, कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल उससे दूर रहता हूं। आप कभी अपने या अपने किसी संवाददाता को मेरे घर के हाथे में, जहां प्रतिदिन 200-500 लोग, अनजान लोग आते हैं, काम कराने के लिए आते हैं, अपने पीड़ा को लेकर आते हैं, न्याय अगर उनको नहीं मिलता है तो उसको सबसे बात करता हूं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है। आप ईमानदार हैं, आप निर्विवाद हैं, आप अजात शत्रु हैं, आप कर्मठ हैं, आप जनता को काफी समय देते हैं। मुझे भी सूचना है कि 4-4 घंटे, 5-5 घंटे आप लोगों से घिरे रहते हैं। आप पार्षद रहे, आप एमएलए रहे, आप मंत्री रहे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप 3 बार से सांसद हैं, 4-4.5 लाख वोट से आप जीते, फिर भी मोदी जी ने आपको मंत्री नहीं बनाया। तो सख्त तो होगी, पीड़ा तो होगी। देखिए, पीड़ा वगैरह कुछ नहीं, अपना काम करने का ढंग, अपना काम करते चलिए। फिर भी नहीं लगता आपको अन्याय हो रहा है? लगता तो होगा। कोई मान सम्मान पार्टी देती है। अभी भी थोड़ी देर में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी घर पर आएंगे, इसलिए थोड़ा सा उन तो मान सम्मान पार्टी देते रहती है। थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन क्या मंत्री पर डिजर्व करते हैं? देखिए, यह कुछ नहीं है, अपना काम करते रहिए, और इसी का राह हमारी जो बनी है। लोग पूछते हैं, हमारे बेटा हमसे पूछता है कौन सा रणनीति बनाए, जो सवाल आप कर रहे हैं कि आप सब चीज को प्राप्त करते जाते हैं। हमें कोई रणनीति नहीं बनाया, बल्कि चलकर राह बनाते हैं, चलते जाते हैं, उसी में राह बनता जाता है। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में कोई ऐसा पसंद नहीं है, जो मिल गया उसको खा लेते हैं। कोई चॉइस नहीं? कोई ऐसा चॉइस, पार्टिकुलर चॉइस नहीं है कि यही चीज खाएंगे। यह जो मिलता है उसको रुचि से खाते हैं। हम प्रेरणा लिए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि उनको नमक ज़्यादा होता था तो फिर भी कहीं वो अच्छा है, नमक कम है तो फिर भी अच्छा है। और वह तो भोजन जो आया बनकर, जो खिलाया, उसको वो हम रुचि से खाते हैं, और अभी कम खाते हैं। पान बहुत खाते हैं आप, पान को लेकर बहुत चर्चा है, कितना पान खा जाते हैं दिन भर? ये कोई पान का गिनती कर तो आदमी खाता नहीं है। वह जो कभी अपने खाए, अपने मंगाए, कोई खिला दिया, उसका खा लिए। 20 जोड़ा पान खा लेते दिन भर? 20 जोड़ा, 20 पान
नहीं ना 20 हमारा आता है 6 पान। 6 पान। अब उसके बाद अगर बढ़ गया दुकान से आता है 6 पान। दुकान में अगर बढ़ गया कोई खिला दिया तो बढ़ जाए। अच्छा, मतलब प्यार से खिला दे तो खा लेते हैं। अभी घंटों से पान नहीं खाए हैं आपके तो घंटों से पान नहीं खाए, तो यह पान किसी के बस में हूं नहीं, न पान के बस में हूं न अन्य। तो कब से खा रहे हैं पान? पान कब से खा रहे हैं? पान हमें लग रहा है कि 70-72 में एक हमारा मित्र था बंकिम चंद्र झा, यहाँ झरिया कॉलेज में प्रोफेसर DN झा थे केमिस्ट्री के, उन्हीं का छोटा भाई जो डायरेक्टर फिशरीज से रिटायर्ड किया इंडिया गवर्नमेंट से, वो MSc बॉटनी कर तो उसे पान खाने की आदत थी। मतलब 50-52 साल हो गया। हाँ, पान को लेके आप पे कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि सांसद पान खा के धनबाद को बर्बाद कर रहे हैं, और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि बाबा के पान में अब की ज्यादा चूना लगा देना है। तो गुस्सा तो आया होगा आपको? एक कांग्रेस के MP का चुनाव लड़ने आए थे कीर्ति आजाद, मिथिलांचल के रहने वाले, दरभंगा के MP भी रहे थे। वे पहले आए और बोकारो में स्टेटमेंट दिए कि धनबाद के सांसद बहुत पान खाते हैं। पता नहीं उनके कहने का क्या उद्देश्य था कि पान खाते हैं, क्योंकि मिथिला की संस्कृति है पान मखाना और मछली। हाँ। इससे बहुत नाराजगी हुई मैथिलों में कि, और खासकर हमारे शुभचिंतक कम से कम 50,000 10,000 दुकान पान का है, और उसके परिवार के लोग मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। कोई तो यह ठाकुर जी शायद उत्तर बिहार के हैं, मुजफ्फरपुरिया कहीं के हैं। अब इनको अपने संस्कृति से की भी जानकारी नहीं है, और इसका तो हाँ, इस पर से कहाँ क्या बोलेंगे, क्या बोलने का। बाप को तो औरंगजेब जैसा कैद करे, राजनीतिक कैद करके घर में बैठा दिया। फुरखान अंसारी अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता थे, और अब उनका पुत्र कैसा आया कि उनको राजनीतिक तो बेचारे को संन्यास दिलवा दिया। तो जब अपने बाप को संन्यास दिलवा दिया तो हमको संन्यास, हम भी फुरखान अंसारी हमारे मित्र हैं। अच्छा, ये आपको जानकारी दे दें, हम लोग वहाँ भी पटना में वो MLA भी थे, मिनिस्टर भी थे, और एक ही MLA फ्लैट में रहते थे, वो एक कोने में। और कभी मैं उनके यहाँ चाय पीने चला जाता था। तो आप तो फुरखान जी से बोल सकते हैं कि बेटा को समझाइए, तो बोल सकते हैं। फुरखान जी हमारे मित्र रहे हैं, लेकिन ये उनका बेटा कैसे इतना अनाप शनाप नालायक निकल गया कि वो समझ में नहीं आ रही है बात। अच्छा, कांग्रेस वाले आपसे बड़े नाराज हैं। कांग्रेस के जो नेता है यहाँ धनबाद में आपसे नाराज रहते हैं, कहते हैं कि PN सिंह, कांग्रेस वाले, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि PN सिंह एम्स नहीं लाया, देवघर चला गया, एयरपोर्ट नहीं लाया, बोकारो चला गया। उनसे क्या कहेंगे आप? एम्स आया था क्या? वो कांग्रेस के नेताओं को पता है क्या? जो आता है वो न जाएगा जी, जो आएगा वो जाएगा। यहाँ धनबाद में अगर प्रस्तावित होगा और दूसरे जगह चला गया होगा तब नहीं चला गया होगा। यह प्रस्तावित था क्या, कि जानकारी में है क्या? और जहाँ जाता है एम्स हो, वह राज्य सरकार से केंद्र सरकार पूछती है कहाँ बनवाना है।
क्योंकि जमीन उपलब्ध कराना यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और आज अभी तो देखा इस बजट में रांची और देवघर को एक क्या बजट भाषण में देख रहा था, जेएमएम की सरकार भी केंद्रित कर रही है देवघर को, संथाल परगना। देवघर में एयरपोर्ट की बात हुई है। और या तो छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर रांची, आज संथाल परगना का हेडक्वार्टर, तो रांची में रिम्स था, धनबाद में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था, और उधर संथाल परगना में कुछ नहीं था। तो अपना उस समय की सरकार ने निर्णय लिया कि देवघर में बनाना है। चला गया तो जब आ गया होता और चला गया होता, तो कांग्रेसियों को समझ में आए तब ना क्या है सरकारी प्रोसेस की। हाँ, यह राज्य सरकार निर्णय लेती है, और आया ही नहीं तो गया कैसे। और एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट बोकारो में बन रहा है, धनबाद में नहीं बना। बोकारो में बना क्या, और तो पहले से है। बोकारो या कौन चीज बन गया, एयरपोर्ट हवाई अड्डा। एयरपोर्ट कोई नया बना है क्या, कि बोकारो स्टील का एयरपोर्ट था और केंद्र सरकार ने मदद किया कि इसको जो है सुधार करके और कॉमर्शियल बनाए। कोई नया एयरपोर्ट तो बना नहीं, कि बना है नया तो नहीं बना। उसी एयरपोर्ट को 52 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया, कहा कि इसका रनवे को ठीक करो, बाउंड्री वॉल को ठीक करो, वेटिंग हॉल बनाओ, टिकट हॉल बनाओ, और वह सब काम वहां हुआ है। एयरपोर्ट तो वही है। यहाँ नए सिरे से यहाँ किसी स्थान को चयन करना है। इस एयरपोर्ट की लंबाई नहीं है जो है एयरपोर्ट धनबाद में, और एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराना यह भी राज्य सरकार का, आज तो उनके हाथ में है सरकार, आज बनवा दें। यहाँ से अगर केंद्र सरकार को प्रस्तावना भेजें कि हम यह इतना जमीन की उपलब्धता कराएंगे, उसका पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और दूसरी बात कि वह तो बोकारो का भारत सरकार का, आप जानते हैं कि उड़ान योजना के तहत 7 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और वह टूरिस्ट सर्किल में बन रहा है, कॉमर्शियल नहीं बन रहा है। और नोएडा है, नोएडा से दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की दूरी क्या है, 60 किलोमीटर। हैदराबाद के एयरपोर्ट की दूरी क्या है, शहर से बंगलोर की दूरी क्या है। और अगर धनबाद से बोकारो ही अगर जाना पड़े तो धनबाद का मतलब धनबाद प्रॉपर नहीं है। हमारा मौदा भी धनबाद में, तेलमचो भी धनबाद में। तेलमचो से बोकारो की दूरी तो 10 किलोमीटर, वो धनबाद में ही है। लोग अगर धनबाद कहीं हवाई अड्डा बनेगा तो धनबाद शहर में नहीं बनेगा, उसके लिए तो कहीं बाहर खोजना पड़ेगा। तो जो ये कौन नहीं चाहता है। यह दूसरी बात है कि धनबाद में नहीं बना क्यों, बोकारो में, हमारे लिए तो दोनों कंस्टिट्यूंसी में ही पड़ता है हमारा। एक और सवाल है, सुझाने दीजिए। राजनीति में आप आधी सदी से है, लगभग 50 साल से ज्यादा समय से, आपकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता आप किसे मानते हैं, किस काम को मानते हैं? लेकिन सफलता धनबाद का, आप तस्वीर आप नहीं देखे हैं, धनबाद जर्जर धनबाद, न सड़क, न पानी, न बिजली। ये इंडियन स्कूल माइंस की बात नहीं कर रहा हूं। यह भी बात सही है कि यह इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT मिला
इसके लिए वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के पूर्व शिक्षक, वहाँ के पूर्व कहाँ कहाँ कौन सा प्रयास नहीं। राहुल गांधी जी को बुलाया यूपीए सरकार, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति हुए, उनको बुलाया कि शायद हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी तब आई थी। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि आज 7-8 हजार करोड़ रुपए का बोकारो में सिमरी का खाद कारखाना पिछला जो 2 लाख मीट्रिक टन का था, आज 12 लाख मीट्रिक टन का खाद कारखाना बनकर करीब सिमरी वाला बात, हाँ 12-6 गुना बन गया। ये बड़े अचीवमेंट। लेकिन आजादी के बाद 50 वर्ष शासन किया कांग्रेस ने, धनबाद के लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की। यह भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और यहाँ 50 किलोमीटर मैथन से पानी आया। यहाँ मैं सड़कों की बात नहीं करूंगा कि जोरा फाटा की सड़क का क्या हाल था, श्रमिक चौक से लेकर पूजा टोकी की सड़क का क्या हाल था, डिनोबली स्कूल के सड़क का क्या हाल था, हटिया के ये रोड वहां से बरमसिया के सड़क का क्या हाल था, बरमसिया से वह सब तालाब थे और मेरे आने के बाद सब तालाब से परिवर्तित हुआ। या आपको बरमसिया में जो एफसीआई के सामने ओवर ब्रिज नहीं था, वासेपुर में आरा मोड़ में ओवर ब्रिज नहीं था। वो घंटों मैं तो एक बार रात भर रहा हूं बरमसिया में, जिस समय यह गया पुल का बन रहा था, यह बंद था और 11 बजे रात में आया, ट्रेन आई और उसका इलेक्ट्रिक फेल कर गया और वह 5 बजे भोर तक रिक्शा पर बैठकर गर्मी के दिन में बिताया हूं। आज इन सारी समस्याएं का निदान हो गया। धनबाद के सौंदर्यीकरण, धनबाद था कहां, हीरापुर तक धनबाद, पुरानी बाजार हीरापुर, आज धनबाद कहां पहुंच गया और धनबाद सब जगह। और सबसे बड़ी बात यहाँ की विधि व्यवस्था, जिस समय मैं 95 में जीता था तो धनबाद के सिर्फ लोगों ने पटाखा नहीं छोड़ा था, सिमरी में भी पटाखा छोड़ा गया था, कतरास में भी छोड़ा गया था, बागमारा में भी छोड़ा गया था, निरसा और चिरकुंडा में भी छोड़ा गया था। क्यों? तो यह गुंडागर्दी थी राजनीति के नाम पर, वो सरकारी पार्टी। इसी से जुड़ा सवाल है, थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। धनबाद के लिए आपका कौन सा स्वप्न है जो आप पूरा करना चाहते हैं धनबाद के लिए, और आपका अपना कौन सा स्वप्न है जो आप पाना चाहते हैं? अपना प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है, सरकार से करवाता है। नहीं, अपना निजी सरकार से लगकर वह कोई एमएलए एमपी करवाता है, अपने घर से राशि देकर तो कुछ उसकी औकात कहाँ है। नहीं, धनबाद में आप कुछ चाहते हो कि ये बन जाए, ऐसा बन जाए? या आपने जो सवाल किया है, धनबाद में हवाई अड्डा हो, हवाई जहाज पूजे, स्टेशन का सौंदर्यीकरण, बहुत कुछ हुआ। धनबाद में ट्रैफिक समस्या है, उसके निदान के लिए अभी गया पुल का चौड़ीकरण, उसको बार बार या बैक मोड़ की समस्या, उधर समस्या है, सराय ढेला का बहुत कुछ हल हुआ है, लेकिन अभी हल करने की और आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से धनबाद में एक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अमेरिका भी विकास कर रहा है, आज भी कर रहा है, सब चीज से उसको कोई कमी नहीं है पैसे की, लेकिन एक निरंतर प्रक्रिया है। कल तक लोग हवा खाते थे, वह झुलाने वाला पंखा से। आपका अपना स्वप्न क्या है? मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का? अब तो उम्र की सीमा है नहीं, 78 साल के जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, अमेरिका के। अपने बारे में कभी नहीं सोचते, कुछ तो होगा कि मंत्री बन जाए। रहते हैं, जो हुआ सो हुआ। और बना देंगे मोदी जी तो? बने ना बने, मोदी जी बना देंगे तो क्या करेंगे? बनेंगे ना। ये मोदी जी बोलेंगे मंत्री बनिए तो बन जाइएगा ना।
अब ऐसा सवाल कर रहे हैं मोदी जी, अब काहे के लिए पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे, इतने सीनियर लीडर हैं आप। समझे, इसलिए मोदी जी पूछेंगे बन जाइए तो बनेंगे। ये तो आपका सवाल ही विचित्र सवाल है। नहीं बोलेंगे तो बन जाइए ना, ये पूछ रहे हैं। राजनीति में कीर्तन नहीं गाता है लोग, सिर्फ वह जन सेवा का जो भी अवसर मिलता है उस अवसर को उपयोग करता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। मुझे बताया गया है कि लोकसभा के चुनाव में निरसा वाले ने आपको बहुत वोट दिया था। सभी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट आपको निरसा विधानसभा से मिले थे, ऐसा बताया है मुझे। और निरसा वालों की एक मांग है कि कुमार ध्रुवी स्टेशन पे बड़ी गाड़ियां नहीं रुकती है, उसके लिए आप प्रयास करेंगे। ऐसा निरसा वालों ने कहा है कि कुमार ध्रुवी स्टेशन है, वहाँ बड़ी गाड़ियां नहीं रुकती हैं, तो ये बाबू रुकवा देंगे। कुमार ध्रुवी देखिए, कुमार ड्रूवी में बड़ी गाड़ियां कुछ रुकती हैं और यह पूर्व से नाइंसाफी तो हुआ है। जितना बराकर में रुकती है या बराकर से लेकर आसनसोल तक बराकर में ट्रेनें रुकती है, कुल्टी में ट्रेनें रुकती है, सीतारामपुर में ट्रेनें रुकती है। यह 12-14 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में 3 स्टेशन आसनसोल में। लेकिन धनबाद से 38 किलोमीटर पर कुमारडुबी है। और जो बराकर में रुकती है, देखिए कि 2 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में तो रुक रही है, 1 किलोमीटर में मांग क्यों कर रहे हैं? समस्या जो शुरू से आज से नहीं, ये सब कांग्रेस ने पाप किया है। कांग्रेस का पाप है ये। पाप किया है। अब स्वाभाविक है, बिहार जाने वाली ट्रेनें, नॉर्थ बिहार जाने वाली ट्रेनें, उत्तर जाने वाली ट्रेनें, अधिकांश लोग डीबीसी के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ईसीएल मुगमा एरिया में काम करते हैं, बीसीसीएल का जो उस जगह पर काम करते हैं। तो जो लोग उधर के आए वो लोग जाना चाहते हैं और उनका ठहराव बराकर में है। और बराकर एक समस्या पैदा हो गया था कोरोना के काल में। यहाँ से लोग वहाँ जाकर ट्रेन पकड़ना, वहाँ से यहाँ आना, रात में पुल, या जब पुल बंद हो गया था चिरकुंडा बनाने के लिए, तो उनको जीटी रोड से घूमकर जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। एक समस्या है और उसके लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक, कुछ ट्रेनें बढ़ी भी है, क्या जलंधर कुछ बढ़ी है, लेकिन मूल रूप से वहाँ के लोगों की भावना है कि जो बिहार से पटना इंटरसिटी है, पटना ये, तो ये सब ट्रेनों का ठहराव वहाँ हो। और ठहराव रात्रि में कई ट्रेनें हैं, तो लोग धनबाद के भी लोग चाहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन से हम कुमारडुबी, खासकर सुबह आने के समय, शाम को जाने के वक्त उनको अवसर मिले एक्सप्रेस ट्रेन का कि 1 घंटा में, 1 घंटा 40 मिनट में वहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो इसके लिए अपनी ओर से भी प्रयास करें। तो ये थे धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह। हम समय समय पर आपको ऐसे ही राजनीतिक शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।